सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को ये बोल देते कि वो अहिंसक होता है, क्या उन्होंने उस धर्म के लिए बोला जिसके मुजाहिद बनकर फट जाते हैं? जो वैष्णो देवी जाते हुए बस के ऊपर गोलियों से भून देते हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं निकलते। जो संदेश खाली के अंदर महीनों तक बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, दो शब्द नहीं निकलते। ऐसे जयचंदों को पहले लात मारो, बाद में राहुल गांधी को सदन से बाहर। बंगाल की 140 करोड़ में 240 सीटें भाजपा को दी हैं। 240 सीटों में मोदी जी अब तो कुछ करो, इनके ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई करो। आपको तानाशाह पहले भी बोला ना, आप नहीं थे ना, फिर भी उसको बर्दाश्त किया ना। लोकतंत्र खतरे में बोला, आपने उसका बर्दाश्त किया ना। आपकी माता जी के ऊपर अब टिप्पणियां की, आपने बर्दाश्त की ना। हर एक हिंदुओं को गालियां दी, आपने बर्दाश्त करी ना। ऐसों को लात मारा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ। हिंदू धर्म में सारे देवी देवता उनको नजर आ रहे हैं। इतना ही था तो सबसे पहले अपनी माँ को कोसो, जिसने क्रिश्चियन से शादी करी। कर लेती हिंदू से, पता चलता 84 कोटि देवी देवता है कौन, पता चल जाता तुम्हारे को। लेकिन वो अक्ल ना बाप ने दी, ना माँ ने दी, ना खानदान वालों दी। परवरिश हुई क्रिश्चियन में, पड़े बाहर। हिंदू संस्कृति का पता क्या है? बुजुर्ग माँ को अकेला छोड़ करके देश के जनता के टैक्स पैसा में दूसरी खोटी में रह रहा है। जब देश की संसद में खड़ा होकर एक नेता कहता है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो लोग, सुनना मेरी बात, ये बयान है, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। क्या आप अपने आप को हिंदू कहते हो या नहीं? पहले सिर्फ जवाब देना। नहीं, मैं पूरी बात बोलूंगा ना। हिंदू कहते हैं सर, पूरी बात सुन तो लो। यहाँ पर जितने लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, क्या वो हिंसक हैं? क्या वो हिंसक हैं? नहीं। लेकिन आज देश की संसद में राहुल गांधी ने यह वक्तव्य दिया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक है और 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, झूठ 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 बोलते हैं। तो जो उसका समर्थन कर रहे हैं राहुल गांधी का, वो सारे हिंदू दोगले हैं। सारे वो हिंदू जो उसका समर्थन कर रहे हैं। संसद के अंदर राहुल गांधी का ये कहना कि भाई हिंदू है, हिंसक है, नफरत फैलाते हैं, अहिंसा को नहीं मानते हैं, ये इस प्रकार की बात करना सही है क्या? ये दोगले हिंदू की परिभाषा हम बताते हैं। एक सांसद इनका बोलता है, सुनो, कि बिस्ती में राम बसे, अग्रवाल है सीतापुर का, इन्हीं भारतीय जनता पार्टियों का, वो बोलता है बिक्सी में राम बटे, ऐसे करके कुछ बोला शराब के बारे में। तभी हिंदुओं की आंख नहीं खुली, दोगले हिंदुओं की। आज जब खुलेआम बोला जा रहा, भोले शंकर की फोटो दिखाई जा रही, तो वो हिंदू कह रहे भोले शंकर की फोटो नीचे करो, भोले शंकर की तुम नहीं दिखा सकते संसद भवन। अरे संसद भवन हमारा है, हमारे प्रभु का है, तुम कैसे दोगले हिंदू से मना कर रहे हो? फिर जवाब दे देता हूँ, सुन लो। पहली बात शिव जी की फोटो दिखाने के बाद में आप हिंदुत्व को गाली देते हो। जिस भी नेता की ये बयानबाजी कर रहे हैं ना, मैं अब आपको क्रमवार तरीके से बताता हूँ। हमने सबको अपोज किया, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे किसी का। चंद्रशेखर ने जब रामचरितमानस के बारे में बोला ना, हमने मुखरता से उसके विरोध में आवाज उठाई। जब उदयनिधि स्टालिन ने बोला सनातन कोरोना होता है, एड्स होता है, हमने उसका बिल्कुल विरोध किया और करते रहेंगे। लेकिन क्या राहुल गांधी ने किया? क्या इन दोगले हिंदुओं ने उस समय पर किया? इनको आज तक का मुझे एक बात बताइए, क्या किसी भी विपक्षी के इतना गट्स है, इतना दम है कि एक बार ये बोल दे कि जो लोग बम फोड़ देते थे वो विशेष समुदाय से आते हैं, नाम लेकर बोल दें? अभय मुद्रा की, राहुल गांधी अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, कह रहे कि शिव जी का हाथ ऐसे होता है, गुरु नानक का हाथ ऐसे है। अल्लाह की भी बात कर रहे, कह रहे कि ये कांग्रेस का निशान है, जो हर भगवान का हाथ इस तरीके से रहता है, ये कांग्रेस का निशान है। और ये भाजपा वालों को समझ में नहीं आता, वो अहिंसा वाले हैं और हिंदू अहिंसा वाला है, क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं। यही मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने पहले शिव जी की फोटो दिखाई, फिर गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाई, फिर सुन लो, फिर अल्लाह का भी जिक्र किया। क्या उनके बस की एक बार भी था हिंदू धर्म को छोड़कर, सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को ये बोल देते कि वो अहिंसक होता है? क्या उन्होंने उस धर्म के लिए बोला जिसके मुजाहिद बनकर फट जाते हैं? अच्छा, एक सर एक बात बताइए, ये राहुल गांधी सर एक सेकंड, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, बड़ी जिम्मेदारी, विपक्ष के नेता बन चुके हैं। सदन में अचानक से क्या इनको सूझ गई ऐसा? पहले तो बार बार कह रहे थे कि भाई ये जो मंदिरों में मूर्तियां हैं शक्तिहीन होती हैं, इनमें कोई शक्तियां नहीं होती। वैसे ही भाजपा, आपको भाजपा पे प्रहार करना है, बार बार हिंदुत्व को बीच में क्यों लेके आते हो? कह रहे कि हिंदू है, नफरत फैला रहा है, हिंसा फैलाता है, ये बस द्वेष करता है, मारता है, डरता है, डराता है। बार बार भाजपा को अगर कोसना है, हिंदू को कोसा क्यों जाता है भाई साहब? देखिए, हर मूर्ति पूजने के काबिल नहीं होती है। जब मूर्ति मंदिर में जाती है मंत्रों से, उच्चारणों से, तब उसको विराजमान किया जाता है, तब वो मूर्ति कह जाती है। और शक्ति की बात कर रहा, मैं भी कह रहा हूँ, कुछ शक्तियों को खत्म करना जरूरी है। मोदी को बोलिए, अमित शाह को बोलिए, हिंदुत्व का मतलब केवल बीजेपी नहीं है।
हिंदुत्व का मतलब केवल आरएसएस नहीं है, हिंदुत्व का मतलब हिंदुस्तान है, भारत है, इसमें बसे हुए 140 करोड़ जनता है। उसके लिए आप बोलो कि एक नाम लेकर कोई ठेकेदार नहीं बन सकता है हिंदुओं का। हिंदू का धर्म राम है, हिंदू का धर्म कृष्ण है, हिंदू धर्म बनारस है। आप केवल एक नाम से चल रहे हो और आप आपस में लड़ाना चाहते हो, हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो। आप नहीं चल रहे यहाँ पर किताबों हिंदू धर्म का इन्होंने कहा भाजपा को इन्होंने कहा हिंदू कुछ नहीं है, हिंदुस्तान 140 करोड़ लोग हैं। तो किताबों से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हटाओ, आज के बाद लिख दो हर किताब में हिंदुस्तान लिखो है। और जो ये पत्थरबाज करते हैं रामनवमी के ऊपर, जो वैष्णो देवी जाते हुए बस के ऊपर गोलियों से भून देते हैं, उनके लिए दो शब्द नहीं निकलते। जो संदेश खाली के अंदर महीनों तक बहनों के साथ बलात्कार किया जाता है, दो शब्द नहीं निकलते। ऐसे जयचंदों को पहले लात मारो, बाद में राहुल गांधी को सदन से बाहर। कल बंगाल में हिंसा हुई है, कल एक महिला को सरेआम बंगाल में पीटा। उस पे क्यों नहीं बोले ये भाई, उस पे क्यों नहीं बोले? पूछो इनसे क्यों नहीं बोले। एक्चुअली पता है क्या है, उस मूर्ख को ही पता है, जो पप्पू वहां बैठा है ना बाहर का पड़ा हुआ, उसको पता है कि यहाँ पर हिंदू धर्म के अंदर जयचंद इतने गुस्से हुए हैं, इतने गुस्से हुए हैं कि मैं जा करके उनके घर में उनके बाप को भी बोल दूंगा ना, तेरा बाप रामलाल नहीं श्यामलाल है, तो वो कहेगा हाँ राहुल गांधी ने कहा तो मेरा बाप आज से श्यामलाल है, चाहे उसकी माँ रोती रह जाए कि नहीं तेरा बाप रामलाल है। वो हाल है जयचंदों का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भगवान शिव की वो बात करते हैं, कह रहे हैं कि गले में नाग है और आप देखेंगे तो विष पी रखा है, भगवान शिव ने विष पी रखा है। लेकिन ये जो हिंदू बैठे हुए हैं, जो ये चिल्ला रहे हैं, मेरा जो विरोध कर रहे हैं, ये सारे के सारे केवल नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। ये भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। ये लोग केवल डराते हैं और खुद भी डरते हैं और दूसरों को डराते हैं। कह रहे मेरे पे केस कर देते, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं सच्चा। मैं बताता हूँ, कावड़ यात्रियों पर डीजे बंद करने वाले, कावड़ यात्रियों पर रोक लगाने वाले आज महादेव के उपासक बन करके बैठ रहे हैं। जिनसे धोती नहीं संभलती वो चंदन तिलक लगा करके मंदिरों में जा रहे हैं। जिनको जल अभिषेक करना नहीं आता वो महादेव की प्रतिमा बता रहे हैं। सर महादेव अगर भोले हैं ना तो वो तांडवधारी भी हैं, और जिस दिन उनके भक्त भी भोले हैं, जिस दिन वो तांडव में आ गए ना, इन जयचंदों को पहले लपेटेंगे। बता रहा हूं आपको, ये जो जयचंद आके यहाँ टिप्पणियां देते हैं ना, इनको पहले लपेटेंगे, बाद में देखेंगे इनको जो हिंदुओं के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, जो महादेव को घसीट रहे हैं, जो शक्ति को घसीट रहे हैं। उन्होंने हिंदू धर्म में सारे देवी देवता उनको नजर आ रहे हैं। इतना ही था तो सबसे पहले अपनी माँ को कोसो, जिसने क्रिश्चियन से शादी करी, कर लेती हिंदू से, पता चलता 84 कोटि देवी देवता है कौन, पता चल जाता तुम्हारे को। लेकिन वो अक्ल ना बाप ने दी, ना माँ ने दी, ना खानदान वालों दी। परवरिश हुई क्रिश्चियन में, पड़े बाहर, हिंदू संस्कृति का पता क्या है। बुजुर्ग माँ को अकेला छोड़ करके देश के जनता के टैक्स पैसे में दूसरी खोटी में रह रहे है। ये बताएंगे भारत की। योगी जी कह रहे हैं कि ये जो एक्सीडेंटल हिंदू है, इन्हें क्या पता कि हिंदू क्या होता है। शहजादे को कहो कि ये एक्सीडेंटल हिंदू है, इन्हें हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता, माफी मांगनी चाहिए। तो मांग रही, मैं तो कहता हूँ सदस्य रद्द करो ना। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि ये 140 करोड़ में से 240 सीटें भाजपा को दी हैं। 240 सीटों में मोदी जी अब तो कुछ करो, इनके ऊपर ऐसी ठोस कार्रवाई करो। आपको तानाशाह पहले भी बोला ना, आप नहीं थे ना, फिर भी उसको बर्दाश्त किया ना। लोकतंत्र खतरे में बोला, आपने उसका बर्दाश्त किया ना। आपकी माता जी के ऊपर अब टिप्पणियां की, आपने बर्दाश्त की ना। हर एक हिंदुओं को गालियां दी, आपने बर्दाश्त करी ना। ऐसों को लात मारा, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ। क्या राहुल गांधी एक्सीडेंटल हिंदू है? क्या शहजादे एक्सीडेंटल हिंदू है? क्योंकि बार बार योगी जी भी कह रहे भैया एक्सीडेंटल हिंदू है, इन्हें क्या मालूम कि हिंदुत्व क्या होता है और हिंदू क्या होता है। हिंदुत्व की परिभाषा हम आपको बताते हैं। एक आदमी इटली से एक बीवी लेकर आता है और उसको जिंदगी भर अपने साथ रखता है, और एक आदमी हिंदुत्व के लेकर अर्धांगिनी को साथ नहीं निभा पाता है। ये हिंदुत्व है। पहले सुनो, हिंदुस्तान का आदमी मर जाता है बाई चांस, अगर 100 में से 0.1% बता रहा हूँ, 1% कोई अपनी अर्धांगिनी को छोड़ना नहीं चाहता। हम ये सुनिए मेरी बात, वो इटली भैया सुनो मेरी बात, भैया सुनिए। अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप आज एक की बता रहे हो, बनारस में बीओसी के अंदर क्या हुआ, बनारस के अंदर बीओसी के अंदर क्या हुआ। आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने एक बहन बेटी के साथ जाके बलात्कार किया, आपने उसके सामने क्या किया, आपने क्या बोला। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पेड़ लगाओ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो आज आपने वही किया है। आप अगर बोलते मणिपुर में तो संदेश खालिद ना होता, आप बोलते अगर अलीगढ़ में तो संदेश खालिद ना होता, अगर आप कुलदीप सेंगर को जेल भेजते
तो बना ये कल गुजरात ना होता। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं इन्होंने मणिपुर सब कुछ कर लिया। भैया बदायूं पे भी बोल देते, वहां पे दो। राहुल गांधी क्यों नहीं बोले, अखिलेश यादव क्यों? सुनिए सुनिए मेरी बात, प्रधानमंत्री कौन है? सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। बताओ कौन है? अब सुनने की क्षमता है। अखिलेश यादव आतंकवादी मुत्तार अंसारी के घर जा सकते हैं, लेकिन बदायूं में 2 बच्चे गए, उनके घर नहीं जा सकते। वाह वाह समाजवाद, वाह समाजवाद, नमाजवादी हो तभी तो तुम मुत्तार अंसारी के घर गए। हम तो गए, हम गए, हमने एक को एनकाउंटर भी करवाया और बुलडोजर भी चला।